पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। DGISVR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। खारजियों की इस्तिलाह वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। फितनतुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए है। कराची के पौश इलाके डिफेंस के फ्लैट में मॉडलर अदाकारा की पुलिस स्टार मौत। हुमैरा अस्कर के अहल खाना का कराची आने और लाश वसूल करने से भी इनकार। अहल खाना के मुताबिक उन्होंने हुमैरा के शोबिस में जाने के बाद उससे क़तई ताल्लुक़ कर लिया था। मॉडल की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी है। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद वजह मौत मालूम हो सकेगी। लाश 1 माह पुरानी लगती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरसात। नाला कोरंग में तुग़यानी, पुल ज़ेरे आब। शहरी पानी में से गुजरते रहे। लोगों के मना करने के बावजूद पुल पार करने वाला नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। तलाश जारी। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। तोसा बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके नगर खास में सैलाबी रैले से तबाही। Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मजहर हैं। पाकिस्तान तुर्किया को अपना काबिल एतमाद दोस्त और ब्रदर मुल्क समझता है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफादा कर रहे हैं। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। बोले ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दोनों वज़रा का इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू भी की गई। परवेज इलाही ने पार्टी के लिए मुफाहमत को बेहतर करार दे दिया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, पहले मज़ाहमत होती थी, फिर मुफाहमत होती है, ताहम बेहतर मुफाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। PTI के सेक्रेटरी इत्तला सलमान इकरम राजा की पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद। कहा, तहरीक का हिस्सा बनना बानी PTI के बेटों का हक है। सब मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। अगर बाहर से साजिश हुई तो सब साथ खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे। कानून की पासदारी ना करने वाले रियासत की बात कैसे कर सकते हैं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज का हक सबको है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इंतशार और नफरत की सियासत किसी सूरत कबूल नहीं। तारिक फजल चौधरी बोले, एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अवामी नुमाइंदों का खुला तजाद। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीन मकाम की मुलाकात के वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा झटका। बशीर बलोर की बहू समर बलोर नून लीग में शामिल। समर बलोर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। समर बलोर को मखसूस नशिस्त पर नून लीग की जानिब से रुकने सूबाई असम्बली बनाने पर गौर। KP की हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र और अवाम का मुश्तरका और मुतफ़िक़ा लाहे अमल बनाने और हुकूमती नुमाइंदा वफ़द की तश्कील देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर बोले, सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म से मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। मानी ख़ेज़ इक़दामात, बाहमी मुशावरत और मुतफ़िक़ा फ़ैसलों के ज़रिए ही दायमी अमन कायम हो सकता है।
صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں گمراہ کن قرار، شہری رحمان کا رد عمل، کہتی ہیں افواہیں سازش کے تحت جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، عوام جعلی خبروں، افواہوں اور منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ صدر آصف علی زرداری نے ہر نازک وقت میں جمہوریت کا پرچم بلند رکھا۔ صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں خستہ حال، خالی عمارتیں اچانک زمین بوس، کئی خاندانوں کے خواب ملبے تلے دب گئے، ایک پل نے کئی زندگیوں کا سکون چھین لیا، آس پاس کے رہائشیوں سے ان کے گھر بھی چھین لیے گئے۔ کلفٹن بورڈ کینٹونمنٹ نے بھی مخدوش عمارتوں کے سروے کا آغاز کر دیا۔ 125 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی مکمل، دہلی کالونی میں 51، مدنی آباد میں 16، لوئر گزری میں 7 عمارتیں مخدوش قرار، چودھری خلیق الزما کالونی میں 5، پنجاب کالونی میں 14 عمارتیں مخدوش قرار۔ لیاری سانحہ صوبائی حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سندھ حکومت کے ماتحت ادارے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں متاثرہ مکینوں کو متبادل جگہ فراہم کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار شہریوں کو نمبر پلیٹس کے نام پر تنگ کر رہے ہیں۔ شہر میں پانی نہیں لیکن نمبر پلیٹ تبدیل کروا رہے ہیں۔